ये कोई ऐसे इस तरीके से, और मैंने यहां पर मैंने क्या मान लिया कि ये कोई आर रेडियस है, ठीक। और इस आर रेडियस पे मैं गया और इसके अंदर टोटल एम इन जो है ना वो मैंने एम ले लिया। मेरी तब ध्यान दो, बताओ एक का मास जो है ना स्मॉल एम है ना, ठीक। अब मेरी तब ध्यान दो, ये स्मॉल एम है मास। तो हम इसको वही लगा सकते हैं के क्यू इन बाय आर स्क्वायर। तो इस पे लगने वाला फोर्स बताओ क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल ईजी बताओ कितना हो जाएगा, जी इंटू एम इन अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जी एम बाय आर स्क्वायर। तो इस केस में जो फोर्स लग रहा होगा, दिस इज एम इंटू ई जी, दिस इज जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये तो एम के मास को स्पीड दी हुई कुछ, अच्छा कांस्टेंट के ही है, वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां से आर और आर कैंसिल, बताओ इसे जी एम एम अपॉन टू आर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर लिख दें, और ये स्पीड कांस्टेंट है के बराबर, ठीक। बताओ यहां से कैपिटल एम की बात करें, बताओ कैपिटल एम किसका फंक्शन आ गया, टू के अपॉन जी इंटू स्मॉल एम इंटू आर। अब बताओ कैपिटल एम तो हमने लिखा था, बताओ अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें, डीएम इज इक्वल टू टू के बाई जी एम इंटू स्मॉल डी आर। पहले तो इस बात से सहमत सभी लोग। अब तो डीएम क्या लिख सकते हैं अगर रो के टर्म में लिखें, तो रो इंटू बोलो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इज इक्वल टू 2k बाई जी एम और इंटू डी आर। बताओ डी आर से डी आर कैंसिल आउट हो गया, तो बताओ यहां से क्या निकालना था, हमें निकालना क्या है, रो। पहले रो निकाल लेते हैं, रो कितना आ गया, के अपॉन 2 पाई जी एम इंटू आर स्क्वायर। तो एन बताओ क्या हो गया, रो अपॉन एम। बताओ क्या होगा, के अपॉन 2 पाई जी एम स्क्वायर आर स्क्वायर। है कोई आंसर, नोट कर लीजिए। और ये सब एडवांस वाले जो क्वेश्चन को ध्यान रखो, ये पूछ लेते हैं। मतलब आपको याद होगा एक कैपेसिटर मैंने ये क्वेश्चन कराया था, ये ऐसे था और उसके बीच में ऐसे डायलेक्ट्रिक रखा था। बहुत फेमस क्वेश्चन एससीवी का, उसके पहले आईआईटी में। अभी अच्छा सा लंबा क्वेश्चन है यार, इसको बहुत में, और ये मेंस में इन्होंने पूछा भी रिसेंटली 22 या 21 में। अब किसी जिसने ये क्वेश्चन क्लास में सॉल्व किया है और उसको इसका आंसर का एक पैटर्न याद है उसे, वरना कोई इसको बैठ के सॉल्व करेगा नहीं यार। क्योंकि इस क्वेश्चन में हर हाल में कितनी भी जल्दी करोगे ना, आपके 3-4 मिनट लग जाएंगे। इससे बेटर बाकी कुछ कर लो। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। रिंग का मास m और r रेडियस है, और इसका कैपिटल M कैपिटल R है, और इनके बीच की डिस्टेंस 8r है। और हमें बताना है यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। बताओ कैसे करेंगे, कितने लोग मुझे आंसर कर सकते हैं। पार्थ, हम्म, हम कैसे निकाल पाएंगे, हमें तो मास पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है यार ये अगर मैं इसको करूंगा तो हमें तो फॉर्मूला सिर्फ एक्सेल पे, मास तो पूरे, वहां कैसे फोर्स निकालेंगे।
बताओ कार्तिक। अरे तो ये बहुत कीड़े आ रहे हैं, कोई गेट वेट है बंद करो यार। ठीक है। तो यही कंसेप्ट है, बिल्कुल सही। देखो भाई इसका, अगर मैं, भाई देखो ये रिंग इसके बाहर है, इस सॉलिड स्फीयर की रिंग बाहर है, तो अगर बताओ इस केस को मैं स्टडी करूं और ये रिंग को एज इट इज रखूं, और यहां पर अगर इसकी बात करूं स्मॉल एम, तो इन दोनों का इफेक्ट कैपिटल एम, इन दोनों का इफेक्ट बिल्कुल सेम होगा। इनका इफेक्ट बिल्कुल, ये दोनों केसेस बिल्कुल आइडेंटिकल है, क्योंकि आउटसाइड द स्फीयर वो एक पॉइंट मास की तरह बिहेव कर रहा है। अब इसके कारण इस पे निकालने से अच्छा है ना, ये रिंग के कारण तुम इस पे निकाल लो, वही तो इस पे लगेगा आपके पास। ये मेथड है, हम उसको डायरेक्टली वैसे नहीं कर सकते। मतलब ऐसे अगर करोगे तुम्हें लगेगा सेंटर ऑफ चार्ज मेथड लगा दिया, नहीं, मैंने सेंटर ऑफ चार्ज मेथड नहीं लगाया, मैंने दोनों के इफेक्ट को सेम किया। अब बताओ इसके कारण यहां पर ईजी इधर होगी, जी इंटू एम इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहां पे फोर्स बताओ क्या हो जाएगा, दिस इज कैपिटल एम इंटू ई जी, दिस इज जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। अब बेटा एक्स की वैल्यू आप लोग पुट कर लीजिएगा। बात सभी को क्लियर है ना, पक्का सहमत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। भाई देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यहां पर हर जगह पे जी की वैल्यू सेम है, ठीक, हमें सिर्फ यहां पे अर्थ के रोटेशन की बात करनी है। तो बताओ वो कह रहा है कि अर्थ के रोटेशन का जो वैल्यू इक्वेटर पे है, तो इक्वेटर पे हमें पता है जी की वैल्यू होगी कितनी, जी एट इक्वेटर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। अब वो कह रहा है वो पोल पे जो है ना ड्रिल कर रहा है, अगर पोल पे हम ड्रिल कर रहे हैं तो वहां पे तो सेंट्री फ्यूगल फोर्स का तो कंसेप्ट होगा ही नहीं, वहां पे तो सिर्फ जी होगा। और तो अगर हम नीचे जाते हैं तो जी डी याद है क्या था फॉर्मूला, जी इंटू 1 - का डी बाय आर ई, ये यही तो है आपका। बस इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दो यार, तो क्या हो जाएगा, जी इंटू 1 - डी बाय आर ई इज इक्वल टू जी माइनस का आर ई ओमेगा स्क्वायर, जी से जी कैंसिल, माइनस का जी डी बाई आर ई इज इक्वल टू माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। हमें डी निकालना है, तो डी की वैल्यू क्या हो गई, आर ई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। बात क्लियर पूरी तरह सभी लोगों?